तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन बताने चल रहा हूँ। रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन का पहला पार्ट। तो सबसे पहले आप ये जानिए प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान या स्थिति। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है और वह नाउन और प्रोनाउन उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन फॉर persons or thing, denoted by it starts in regard to something else। रेन ने लिखा है, ये परिभाषा है। यानी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर के या उनके बीच में स्थान ग्रहण करके और कुछ उनमें संबंध स्थापित करता है, संबंध बतलाता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग बड़ा कठिन है क्योंकि प्रीपोजिशन अर्थ के अनुसार बदलता रहता है। बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो खास प्रीपोजिशन अपने साथ रखती हैं। बहुत से फ्रेजल वर्ब हैं और एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग कई अर्थों में होता है। तो इसलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग बहुत ही टेढ़ा है। इसके लिए कोई खास रूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नियम बताए जा रहे हैं। अब प्रीपोजिशन के प्रकार और क्या है, ये तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे का वीडियो देखेंगे तो उसमें मिलेगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, सीधे सीधे इसका प्रयोग बताने चल रहा हूँ। प्रीपोजिशन का प्रयोग लिखिए। पहला, प्रायः प्रीपोजिशन, कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है। अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है। नाउन के 5 कार्य हैं, उसमें एक कार्य है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। यानी नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो जब प्रीपोजिशन वाक्य में आएगा और उसके बाद जो नाउन आएगा उस प्रीपोजिशन के बाद, तो वह नाउन उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल नाउन है, उसके पहले ऑन आया तो टेबल जो है ऑन का ऑब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल, स्कूल के पहले टू आया तो स्कूल जो है उस टू का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। उसी बात को यहाँ कह रहा है कि प्रायः प्रीपोजिशन जो है अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है। सब में ही गोज टू स्कूल, स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है, उसके पहले टू आया। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल ऑब्जेक्ट है, उसके पहले ऑन आया। किंतु लिखिए, प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, किंतु निम्न दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। निम्न दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। लिखिए इसमें ए। जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, तो प्रीपोजिशन हमेशा अंत में रखा जाता है। तो प्रीपोजिशन हमेशा अंत में रखा जाता है।
जैसे दिस इज द वॉच दैट, दिस इज द वॉच दैट वी वेयर सर्चिंग फॉर, वी वेयर सर्चिंग फॉर, वी वेयर सर्चिंग फॉर। यानी दैट लगा हुआ है इसलिए फार अंत में आया है, क्योंकि होना क्या चाहिए, दिस इज द वॉच फॉर दैट वी वेयर सर्चिंग। ये सही है क्योंकि फार दैट के पहले आना चाहिए कि दैट उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ फार आता, लेकिन दैट होने के नाते अब ये अंत में जा रहा है तो हो जाएगा दिस इज द वॉच दैट वी वेयर सर्चिंग फॉर। दिस इज द सर्वेंट, दिस इज द सर्वेंट दैट आई स्पोक ऑफ, दैट आई स्पोक ऑफ। नियमानुसार क्या होना चाहिए था, दिस इज द सर्वेंट ऑफ दैट आई स्पोक, यहां ऑफ आना चाहिए, लेकिन चूंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए अंत में आ गया ऑफ। हियर इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, हियर इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, इसमें भी वही होना चाहिए, हियर इज द बुक फॉर दैट आई आस्क्ड, लेकिन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है इसलिए अंत में गया। बी, बी लिखिए। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जबकि रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो, छिपा हो, यानी रिलेटिव प्रोनाउन न दिया हो तो वहां भी प्रीपोजिशन अंत में आता है। जैसे दिस इज द बॉय वी वेयर लुकिंग फॉर, दिस इज द बॉय वी वेयर लुकिंग फॉर। अब यहां आना क्या चाहिए था, दिस इज द बॉय होम वी वेयर लुकिंग, और होम के पहले फार लगना चाहिए, दिस इज द बॉय फॉर होम वी वेयर लुकिंग। नियम ये है, नियमानुसार ये होना चाहिए, लेकिन होम दिया नहीं तो इसलिए फार अंत में चला गया। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसमें भी क्या होना चाहिए था, दिस इज द बुक अबाउट विच आई वॉज टॉकिंग, लेकिन विच दिया नहीं इसलिए दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सी, सी लिखिए। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब व्हाट आ गया प्रारंभ में ही तो इसलिए अबाउट अंत में आया है। विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन। अब चूंकि इसका ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए यहां जो है ऑन अंत में आया, अगर ये नहीं रहता तो ऑन पहले आ जाता। अब लिखिए डी, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए क्वेश्चन में लिख लीजिए एम्फेसिस, एम्फेसिस माने जोर देना, EMPHASIS, एम्फेसिस। जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में, और प्रीपोजिशन
बाद में। नियम है कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले आएगा और वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन कभी कभी जोड़ देने के लिए ऑब्जेक्ट यानी उस नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे नेहरू इज रिमेंबर्ड, नेहरू इज रिमेंबर्ड, नेहरू याद किए जाते हैं। ऑल द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड ओवर, अब पूरा जोड़ देने के लिए कि पूरे संसार द्वारा याद किए जाते हैं, इसलिए यहां ओवर अंत में लगा दिया। नहीं होना क्या चाहिए नियमानुसार, नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सही है, लेकिन चूंकि जोड़ दिया जा रहा है इसलिए ओवर अंत में आ गया है। दूसरा नियम लिखिए, दूसरा नियम, फार, फार, फ्राम, फार कामा फ्राम कामा इन, इन कामा आन, 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 इन सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग, इन सभी प्रीपोजिशन, इन सभी प्रीपोजिशंस का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले, स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस, माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट मंथ, गलत हो गया, लास्ट मंथ समय दिखाने वाला है तो इसलिए इसके पहले जो है इनका प्रयोग ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सही क्या हुआ, करेक्ट, माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस लास्ट मंथ, माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस लास्ट मंथ, यही सही हो गया। एक और लिखिए, एक उदाहरण और लिखिए, काइंडली वेट फॉर ए मिनट, काइंडली वेट फॉर ए मिनट, मिनट भी समय सूचक है इसलिए यहां भी आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, काइंडली वेट ए मिनट, यहां प्रीपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, फार का प्रयोग नहीं होगा, ऊपर वाले में इन का प्रयोग नहीं हुआ, यहां फार का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा नियम लिखिए, तीसरा नियम, कंसिडरिंग, CONSIDERING, कंसिडरिंग कामा कंसर्निंग, CONCERNING, कंसर्निंग कामा पेंडिंग, PENDING, पेंडिंग कामा रिगार्डिंग, रिगार्डिंग कामा टचिंग, TOUCHING, टचिंग कामा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कामा बेयरिंग, PARRING कामा नॉट विथ स्टैंडिंग, NOT, नॉट विथ, WITH, विथ स्टैंडिंग, आदि शब्दों के बाद, आदि शब्दों के बाद यानी इन सभी शब्दों के बाद जो लिखाया गया सभी शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि, क्योंकि ये स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जैसे कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज, मोहन इज नॉट ए बैड बॉय, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज, मोहन इज नॉट ए बैड बॉय, क्या गलत है यहाँ, कंसिडरिंग आया है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, तो अबाउट खत्म हो जाएगा, कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज, मोहन इज नॉट ए बैड बॉय, कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज कामा मोहन इज नॉट ए बैड बॉय।
चौथा नियम लिखिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक क्रिया और उसके ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बीच में नहीं होता है। जैसे ही टाट टू मोहन स्टरडे, तो टाट सकर्मक क्रिया है और मोहन उसका ऑब्जेक्ट है, बीच में टू का प्रयोग गलत है, तो क्या हो जाएगा, ही टाट मोहन स्टरडे, टू नहीं रहेगा, ही टाट मोहन स्टरडे। पांचवा नियम लिखिए, आर्डर कामा ओबे कामा वायलेट VIOLATE वायलेट कामा रिजेंबल्स RESEMBLE रिजेंबल कामा साइन SIGN साइन कामा बिफिट BEFIT बिफिट कम्बैट COMBAT रिकमेंड RECOMMEND रिकमेंड कामा परवेट PERVADE परवेट आदि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये सभी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी सकर्मक क्रिया हैं। ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक क्रिया हैं, अतः इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे ही रिजेंबल्स विथ हिज ब्रदर, ही रिजेंबल्स RESEMBLES रिजेंबल्स विथ हिज ब्रदर। तो अब देखिए, रिजेंबल्स आया है, इसके बाद प्रीपोजिशन विथ आया, गलत है, नहीं, कोई प्रीपोजिशन आना ही नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई से समानता करता है, यानी वह अपने भाई के समान है। एक और उदाहरण लिखिए, रवि हैज ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स, रवि हैज ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स, तो यहां भी ऑर्डर आया, इसके बाद जो है फॉर का प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशन आ गया है, तो गलत है, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रवि हैज ऑर्डर्ड 10 बुक्स, रवि हैज ऑर्डर्ड 10 बुक्स। एक उदाहरण और देख लीजिए, ही हैज वायलेटेड VIOLATED अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मॉरलिटी, उसने जो है नैतिकता के नियम के खिलाफ, नैतिकता के नियम को तोड़ दिया, उसके खिलाफ हो गया। वायलेटेड माने नजरअंदाज करना, तोड़ देना, तो वायलेट के बाद भी नहीं आता है प्रीपोजिशन, इसलिए क्या हो जाएगा, ही हैज वायलेटेड द रूल्स ऑफ मॉरलिटी, उसने रूल्स ऑफ मॉरलिटी को तोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो इस प्रकार मैंने आपको ये वीडियो बताया, इसमें प्रीपोजिशन का कुछ प्रयोग बताया, अब बाकी आगे वाले वीडियो में पुनः मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।